नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे स्टैटिक जीके का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं स्टैटिक जीके का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको जो है सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और हमने देखिए इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वो आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी हमने जो है इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप उसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का और इसके साथ में जनरल साइंस का और इसके अलावा कंप्यूटर इन्वायरमेंट का जो है इन सभी का पीडीएफ ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। और लेक्चर्स भी हमने इनका बनाया हुआ है, तो सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि इन मार्च 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि मार्च 2016 में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका दैट इज अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है, तो ये आपका एक जैसे बायोस्फीयर जो इंडिया में जितने भी हैं, तो उसमें जो है इसको 2001 में शामिल किया गया था। और ये जो है आपका तो वेस्टर्न घाट में है, और बेसिकली केरल और तमिलनाडु जो स्टेट है तो उनको ये कवर करता है। तो इन दो स्टेट में ये मेनली आपका ये लोकेटेड है। तो वेस्टर्न घाट आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हॉट स्पॉट जोन है। जितने भी स्पेसीज होते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे रेयर स्पेसीज मिलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जो कि एस्टेब्लिश किया था इस तरीके से कि जिसमें कि कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होते हैं, ह्यूमन का इंटरेक्शन भी होता है, और कुछ उसमें जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, तो उनको जोन में पर्टिकुलरली बांटा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व को। तो इंडिया में अभी करंट की सिचुएशन की यदि हम बात करते हैं तो अभी देखिए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग पूरा लिस्ट इसका देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते ही जाते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर में, तो आपको जो है इनको याद रखना होगा। अब जैसे इनका कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये कौन कौन सा स्टेट में ये लोकेटेड है, और ये जो है आपका किस टाइप का मतलब है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं। तो पहला आपका है दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि 1986 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और ये मेनली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो कवर करता है, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। इसके बाद सेकेंड आपका है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये तमिलनाडु में आपका है, और ये बेसिकली एक टाइप का कोस्टल है। फिर उसके बाद अगला देखिए नौकरेक है। तो नौकरेक जो है आपका, तो ये मेघालय में है, जो कि आपका ईस्टर्न हिल्स पे ये लोकेटेड है। फिर अगला देखिए सुंदरबन जो आपका है, जो कि ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है, जो कि एक सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपका यहाँ पे है, जो कि व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। तो ये वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद अगला देखिए है मनास आपका है। तो मनास जो आपका है तो ये आसाम में है, जो कि ईस्टर्न हिल्स पे है। फिर उसके बाद अगला देखिए सिम्पलीपाल आपका है, सिमलीपाल है आपके यहाँ पे है, जो कि उड़ीसा में है। फिर नेक्स्ट देखिए दिहांग और दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ये भी आपका ईस्टर्न हिमालय का ही पार्ट है। फिर उसके बाद अगला देखिए आप पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज अचना कमर और कमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, जो कि ये मकाई वाला जो हिल्स आपका मकायला जो हिल्स है तो वह उसके लोकेटेड है। फिर इसके बाद अगला देखिए है दैट इज रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ये गुजरात में है, तो बेसिकली आपका एक डेजर्ट टाइप का बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर अगला देखिए अगला आपका है दैट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। फिर अगला देखिए आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये सिक्किम में है। फिर नेक्स्ट देखिए अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ये 2001 में इंक्लूड किया गया था इसे। तो ये जो आपका केरल और तमिलनाडु स्टेट में ये आते हैं, और मेनली इस वेस्टर्न घाट में आपका ये है। फिर अगला देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। बेसिकली आपका एक आइलैंड टाइप का ही पूरे तरीके से है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है तो ये पूरा एक टापू ही है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे टापू से मिलकर बना हुआ है। तो जो ग्रेट निकोबार है तो इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाई गई है। फिर इसके बाद अगला देखिए डिब्रू साइकोआ बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये असम में है। फिर इसके बाद अगला देखिए आपका है कि सेचालम हिल्स, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर अगला देखिए जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो कि ये जो लेटेस्ट में मतलब कि जिसको ऐड किया गया था, जो कि ये इंडिया का 18th बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे जो है आप लोग याद रखना, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बेसिकली जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपको लिस्ट उनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं वो।
फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इन फरवरी 2016 डैश वाज एडेड एज इंडिया 49th टाइगर रिजर्व, यानी कि कौन सा जो है इंडिया का 49 टाइगर रिजर्व बना था फरवरी 2016 में। तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका दैट इज ओरंग टाइगर रिजर्व, जो कि ये असम में आपका है। तो जो असम का जो ओरंग जो नेशनल पार्क आपका है, जो कि अभी से जो है मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है इंडिया का 49 टाइगर रिजर्व था ये। तो ये बनाया गया था दैट इज फरवरी 2016 में। तो ओरोंग टाइगर रिजर्व जो आपका है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये असम में आपका है। तो ये भी आप लोग याद रखना, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, जो कि ये आपका इंडिया का 49 टाइगर रिजर्व ये बन गया है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर में, और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है और वो किसके लिए फेमस है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट सारे जितने भी नेशनल पार्क्स है और वो किस मतलब कौन से जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो कि वेरियस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में जो है, और वो किसके लिए मतलब फेमस है, यहाँ पे कौन कौन से जैसे बर्ड हो गया या फिर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं हमेशा। तो आप लोग सभी को अच्छे से देखना है। तो पहला देखिए आपका है अंसी नेशनल पार्क, तो ये कर्नाटक में है, और बेसिकली आपका फेमस है दैट इज द ग्रेट हॉर्नबिल जो होते हैं, तो ये उसके लिए टाइगर, लियोपार्ड और ब्लैक पैंथर के लिए फेमस है। फिर इसके बाद अगला देखिए आपका है बालपक्रन नेशनल पार्क, जो होती है मेघालय में आपका है, जो कि ये फेमस आपका है वाइल्ड वाटर बफेलो और साथ में रेड पांडा जो होता है आपका, तो उसके लिए फेमस है। फिर इसके बाद अगला देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो जो कि आपका ये मध्य प्रदेश में है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका है बांदीपुर नेशनल पार्क है, तो ये कर्नाटक में आपका है, और देखिए इंडियन जायंट स्क्वायरल के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए बनरघट्टा नेशनल पार्क जो होती है कर्नाटक में है, और ये टाइगर और स्लॉथ बियर के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड का एकमात्र ये एक ऐसा पार्क है मतलब कि जो फेमस है। फिर ये यहाँ पे मेनली जो आपका टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इसके अलावा हाइना और मंकी और जो लियोपार्ड होते हैं, तो ये सारे पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बेतला नेशनल पार्क आपका है, तो ये इंडिया का टाइगर रिजर्व है, लेकिन यहाँ पे एक भी टाइगर आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, तो ये ओडिशा में है, और ये देखिए जो है मैंग्रोव के लिए बेसिकली फेमस है। इसके अलावा जो साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, ये इसके अलावा जो व्हाइट क्रोकोडाइल होते हैं, तो ये जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला देखिए ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है, तो ये गुजरात में आपका है। फिर अगला देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। फिर दक्षिण गम नेशनल पार्क जो आपका, जो कि ये भी फेमस आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में आपका है। और ये देखिए एक वनली एरिया है कि जहाँ पे कश्मीर स्टेक यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो ये राजस्थान में है। और देखिए यहाँ पे नाम ही इसका डेजर्ट, आप जानते हैं कि राजस्थान में ही डेजर्ट है, तो आप लोग इसको इजीली रिलेट करके याद भी कर सकते हैं, जो कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो आपका आती है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सांबर जो आपका सांबर डियर है और टाइगर है, तो ये इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए जो गैलेथिया नेशनल पार्क जो होती है अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। फिर अगला देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क जो होती है उत्तराखंड में है। तो नाम ही आपका जैसे गंगोत्री, आप जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर जो आपका, तो ये उत्तराखंड से ही शुरुआत होता है, तो आप लोग इसको इजी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला देखिए गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो आपका है, तो ये गुजरात में है, जो कि आपका एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। फिर उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन आपका है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में ही है, जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको शामिल किया गया हुआ है। तो ग्रेट हिमालयन है, हिमालय आपका आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, आप इजिली इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए गुंडी नेशनल पार्क जो आपका है, ये तमिलनाडु में है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो आपका है, ये तमिलनाडु में है। फिर अगला देखिए हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो कि ये लद्दाख में आपका है, और ये जो है लार्जेस्ट पार्क है इंडिया का एरिया वाइज की यदि हम बात करते हैं तो। फिर अगला देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क जो है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, और ये फेमस है आपका दैट इज वाइल्ड एशियन बुफेलो के लिए। इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हिल माइनस होते हैं, तो ये भी यहाँ पे होते हैं। फिर इसके अलावा देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका है, जिसे कि ये जिसे और भी नाम से जाना जाता है, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। तो ये जो है उत्तराखंड में है, जो कि आपका काफ़ी फेमस है टाइगर के लिए। तो ये चीज़ आपसे बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, इसका अदर नेम जो है इसका दैट इज हेली नेशनल पार्क है। फिर अगला देखिए कन्हा नेशनल पार्क जो आपका है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर अगला देखिए कंगेर घाटी नेशनल पार्क जो है, ये छत्तीसगढ़ में है। फिर कजिरंगा नेशनल पार्क जो आपका है, तो ये असम में है, ये भी फेमस है काफ़ी, जो कि ये वन हॉर्न राइनोसेरस होते हैं, तो ये उसके लिए फेमस है। तो ये भी जो आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल इसको किया गया हुआ है। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका दिया हुआ है केप गुलाउजा
नेशनल पार्क, तो ये मणिपुर में है, जो कि ये एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे दुनिया का, इंडिया का ही नहीं पूरे दुनिया का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में आपका, तो आप लोग इसे याद रखना। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे केओलादेव नेशनल पार्क, जो कि आपका ये राजस्थान में है, और ये भी जो है यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। आप इसको भी इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ, कोयला। आप लोग कोयला से याद कीजिए, कोयला कैसा होता है, काला होता है। तो अब राजस्थान में देखिए यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई अगर धूप में रहेगा तो कैसा होगा, काला हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से ट्रिक बना के। फिर अगला देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तो ये सिक्किम में है, तो इसको भी देखिए यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। फिर अगला देखिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट देखिए मानस नेशनल पार्क है, जो कि असम में आपका है, जो कि ये भी एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। फिर अगला देखिए मरीन नेशनल पार्क है, तो ये गुजरात में है। फिर अगला देखिए मथिकेटन सोलर नेशनल पार्क, जो कि है कि केरल में आपका एलिफेंट के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए मुरुगावनी नेशनल पार्क जो होती है तेलंगाना में आपका है। फिर मुडुमलई नेशनल पार्क जो होती है तमिलनाडु में है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और आपका है, दैट इज मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है, जो कि ये नीलगिरी तार के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए मरलिम नेशनल पार्क जो होती है मिजोरम में है। फिर नगर होल नेशनल पार्क जो आपका ये कर्नाटक में है। फिर नमदप्पा नेशनल पार्क देखिए आपका ये अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ये टाइगर के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए नमेरी नेशनल पार्क जो होती है असम में है। फिर अगला देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि ये उत्तराखंड में आपका है। तो ये भी जो आपका यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है, और इसके साथ में यूनेस्को को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसमें भी जो है इसे शामिल किया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए पेंच नेशनल पार्क जो आपका, तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए जो जंगल बुक आपने नाम सुना होगा, तो ये इसी पार्क में जो है सेट किए गए थे। जो कि आपका एक रुएट किपलिंग का जो जंगल बुक था इनका, तो वो इसी पार्क में जो है सेट किए गए थे। तो ये पेंच नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, दैट इज मध्य प्रदेश में है। फिर अगला देखिए पेरियर नेशनल पार्क जो आपका है, तो ये केरल में है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मालाबार जो ग्रे हॉर्नबिल जो होते हैं, तो ये उसके लिए फेमस है। इसके अलावा जो मालाबार जो पैराक्रिट है, तो ये उसके लिए फेमस है। तो पेरियार नेशनल पार्क आपका जैसे ये फेमस है केरल में, तो ये आप लोग याद रखने, बहुत बार पूछा गया हुआ एग्जाम में। फिर अगला देखिए पिन वैली नेशनल पार्क जाती है हिमाचल प्रदेश में है। फिर अगला देखिए राजा जी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। फिर ये मेनली जो है आपका एलिफेंट के लिए, इसके अलावा टाइगर लियोपॉर्ड के लिए जो है ये फेमस है। फिर नेक्स्ट देखिए रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क जो आपका आती है राजस्थान में, जो कि ये टाइगर रिजर्व आपका है, और साथ में ब्लैक बक यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये राजस्थान में आपका है। अब इसको भी देखिए आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब इसमें दिया आपका सरिस्का, तो सरिस्का नहीं, हम इसमें पढ़ेंगे इसको कि सर इसका, तो सर इसका क्या हो रहा है, उसका सर जो है उसका सर मान लीजिए क्या हो रहा है कि राजस्थान में है, जो राजस्थान हम जानते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो सर उसका चकराएगा ही या फिर इधर उधर घूमेगा ही। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। फिर अगला देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, ये भी आपका काफ़ी फेमस है, ये केरल में है। और मेनली देखिए यहाँ पे जो है आपका एक ट्रेवेनकोर फ्लाइंग स्क्वायरल, यानी कि जो फ्लाइंग स्क्वायरल जो होते हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं मेनली, ये इसके लिए फेमस है। इसके अलावा जो लायन टेन मकाऊ है, तो उसके लिए भी साइलेंट वैली नेशनल पार्क फेमस है। तो ये आपका केरल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ओडिशा में है। और यहाँ पे एशियन जो एलिफेंट होते हैं, तो वो यहाँ पे मेनली रहते हैं। फिर अगला देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क जो आपका, तो ये वेस्ट बंगाल में है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे भी जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। और यहाँ पे जो है वाइट टाइगर पाए जाते हैं मेनली। फिर अगला देखिए वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है, जो कि इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। फिर अगला देखिए वन विहार नेशनल पार्क, जो कि ये मध्य प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द इंडेंजर्ड एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन ईच विच इंडियन स्टेट। तो एशियाटिक लायन जो है, जो कि इंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, तो ये कौन से इंडियन स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखिए जो गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, तो वो आपका गुजरात में लोकेटेड है, तो यहीं पे जो है एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि द मरीन गोंडवाना फॉसिल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, यानी कि जो मरीन गोंडवाना फॉसिल नेशनल पार्क जो होती है कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मरीन गोंडवाना फॉसिल नेशनल पार्क आपका ये लोकेटेड है। तो देखिए जो ये आपका ये है, तो यहाँ पे जो है कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपका गोंडवाना एरा का ही, उसी समय का डेट का ही बताया जाता है कि जो फॉसिल्स है, तो वो उसी एरा के ही यहाँ पे पाए जाते हैं। और देखिए ये जो फॉसिल नेशनल पार्क है, तो इसे जो है नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर में भी इसे शामिल कर लिया गया, यानी कि डिक्लेयर इसे कर दिया गया हुआ है, यानी कि जीएसआई के द्वारा। तो आप लोग इसे भी याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।